क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? जी हाँ, यह एक घड़ी है। घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? घड़ी को संस्कृत में घटिका कहते हैं। घटिका स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके आखिर में आ की मात्रा आ रही है। जिस भी शब्द के आखिर में आ की मात्रा आती है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो घड़ी को संस्कृत में कहते हैं घटिका। ये क्या है? ये है घंटे की सुई। इसे संस्कृत में कहते हैं होरा दंडः। घंटे को संस्कृत में कहते हैं होरा। ये क्या है? ये है मिनट की सुई। इसे कहते हैं निमेषः दंडः। और सेकंड को संस्कृत में कहते हैं क्षणम। तो ये है क्षणम दंडः। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि आज की कक्षा में हम समय बोध करने वाले हैं। घड़ी में कितना समय दिखाया जाता है? घड़ी में 1 से 12 बजे तक का समय दिखाया जाता है। यदि 1 बजे का समय होगा तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? संस्कृत में बोलेंगे एकवादनम। 2 बजेंगे तो क्या बोलेंगे? द्विवादनम। 3 को त्रिवादनम। इसी तरह से चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें षट्वादनम नहीं बोलना। संस्कृत में 6 को बोलते हैं षट, पर यहाँ समय लिखते समय हम षट की जगह क्या लिखेंगे? षड। ट हलंत की जगह आएगा ड हलंत। अब यहाँ आपका यह प्रश्न हो सकता है कि जब संस्कृत में 6 को षट कहते हैं तो ट का ड क्यों बना दिया गया? तो ऐसा संधि के कारण किया गया है। ट वर्ग का पहला वर्ण है ट, तो जब भी ट के बाद वो आएगा तो ट को हम क्या बना देंगे? ड। तो 6 बजे को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? षड्वादनम। 7 बजे को सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और 12 को द्वादशवादनम। यहाँ 2 बातों पर विशेष ध्यान देना है। एक तो 2 और 3 जब बजते हैं तो 2 को लिखेंगे द्वि और 3 को लिखेंगे त्रि। और दूसरा, चतुर्वादनम में चतुर का जो आधा र है वो वादनम के वा के ऊपर लगाना है। ठीक है। इसके साथ ही जब छात्र नववादनम लिखते हैं तो कई बार एक ही व लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपको याद रखना है कि नववादनम में 2 व आएंगे। अब यहाँ इन वाक्यों को देखिए। अहम प्रतिदिनम उत्तिष्ठामि। मैं प्रतिदिन उठता हूँ। कितने बजे उठता हूँ? 5 बजे। 5 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पंचवादनम। लेकिन यहाँ पर जब आप वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो आप पंचवादनम ना लिख के क्या लिखेंगे? पंचवादने। म हलंत हटा देंगे और न के ऊपर एक ही मात्रा आएगी, पंचवादने। इसी तरह से सह विद्यालयम गच्छति। वो विद्यालय जाता है। कितने बजे विद्यालय जाता है? 7 बजे। तो यहाँ पर सप्तवादनम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सप्तवादने। पिता कार्यालयम गच्छति। पिता ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं। कितने बजे? 9 बजे। तो यहाँ क्या आएगा? नववादने। अब बात करते हैं जब घड़ी में 5:15, 7:15 या 9:15 आदि का समय हुआ हो तो कैसे लिखेंगे? सवा को संस्कृत में कहते हैं सपाद। तो जैसे हिंदी में हम बोलेंगे 1:15, तो सवा को 1 से पहले बोला। ऐसे ही संस्कृत में भी सपाद यानी कि सवा को पहले बोला जाता है। तो 1:15 को क्या बोलेंगे? सपाद एक वादनम। 2:15 को सपाद द्विवादनम। 3:15 सपाद त्रिवादनम। इसी तरह से सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम और सपाद द्वादशवादनम। अब देखते हैं इसका वाक्यों में प्रयोग। पितामही जनकेन सह चिकित्सालयम अगच्छत। दादी पिताजी के साथ चिकित्सालय गई। कितने बजे? 9:15 बजे। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? सपाद नववादने। दूसरा वाक्य, सह भोजनम खादति। वह भोजन खाता है। कितने बजे? 10:15 बजे। क्या बोलेंगे? सपाद दशवादने। अब बारी आती है 5:30, 8:30, 11:30 आदि की। तो 1:30 को संस्कृत में कहेंगे सार्ध और इसे भी पहले बोलेंगे। जैसे 1:30 को क्या बोलेंगे? 1:30 2:30 को 2:30। इसी तरह से 3:30, 4:30, 5:30, 6:30,
सार्धसप्तवादनं, सार्ध-अष्टवादनं, सार्ध-नववादनं, सार्ध-दशवादनं, सार्ध-एकादशवादनं और अंत में सार्ध-द्वादशवादनं। वाक्य देखते हैं। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। कितने बजे पढ़ता है? 5:30 बजे। तो 5:30 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सार्धपंचवादने। क्योंकि ये वाक्य में आया है तो वादनम की जगह क्या आ जाएगा? वादने, सार्धपंचवादने। माता भोजनम पचती, माता भोजन पकाती है। कितने बजे? 7:30 बजे। क्या लिखेंगे? सार्धसप्तवादने। अंत में आता है पौना, 8:45, 8:45। तो पौने को संस्कृत में क्या कहते हैं? पौने को संस्कृत में कहते हैं पादोन, और इसे भी सपाद और सार्ध की तरह पहले बोलते हैं। अब बताइए कितने बजे हैं? 1:45, 1:45। कितने बजे हैं? 1:45। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? पादोन द्विवादनम। इस तरह से 2:45, 2:45 संस्कृत में क्या बोलेंगे? पादोन त्रिवादनम। 5:45 क्या बोलेंगे? पादोन षड्वादनम। 8:45 क्या बोलेंगे? पादोन नववादनम। 11:45 पादोन द्वादशवादनम। और 12:45 कितने बजे हैं? 1:45। इसको क्या बोलेंगे? पादोन एकवादनम। वाक्य में देखते हैं। सह क्रीडति, वह खेलता है। कितने बजे खेलता है? 3:45। तो क्या लिखेंगे? पादोन चतुर्वादने। वयम पठामः, हम पढ़ते हैं। कितने बजे पढ़ते हैं? 4:45। इसको क्या बोलेंगे? पादोन पंचवादने। ठीक है, तो ये था समय लेखन। यदि आप आज की कक्षा में बताई गई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप समय लेखन में कोई गलती नहीं करेंगे और आपके अंक भी पूरे आएंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।